वालेकुम सर। जी सर, वो एमपी के दफ्तर में आना था। आ गया आ गया। नवीद इधर आओ। देखो नवीद, मुझे एक बंदा चाहिए। वो तेरा दोस्त है जमाल। तुमने उसे यहाँ लाना होगा, हर सूरत हर हाल में। जनाब वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसको लाना थोड़ा मुश्किल होगा। नवीद, अगर मगर मैं कुछ नहीं जानता, तुम उसे यहाँ कैसे लाओगे ये मैं नहीं जानता। और एक बात तुम्हें बताऊं, उसने कॉलेज में अपनी लीडरशिप बना ली है और उनको पैसों की जरूरत होगी। तुम जानो और तुम्हारा काम। जी सर, मैं कोशिश करूंगा उसे अपनी गैंग में शामिल करूं। अगर तुम जमाल को अपने गैंग में शामिल करने में कामयाब होगे तो मैं तुम्हें पूरे गैंग का लीडर बना दूंगा और पूरा एक एरिया तुम्हें दूंगा। अगर मुझे उसके बाप से डर लगता है क्योंकि उसका बाप पुलिस वाला है। और नवीद, तुम्हें उससे डरने की क्या जरूरत है? वो तुम्हारे पीछे एक एमपी है और तुम्हें पता है कि एक एमपी की क्या पावर होती है? एक पुलिस वाला। आप सुनो, क्या है तुम्हारा? चलो वहाँ से आए। ये साहब हमारी मदद करना चाहते हैं। यार मैं अपनी कॉलेज के एडमिशन में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझसे मिलने का टाइम नहीं है। आज तुम्हें टाइम निकालना होगा। चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है? बेटा बात सुनो। सर आप और इधर? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। बेटा तुमको तो अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, मगर इन सब की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर किससे पूछिए तुमने इस कॉलेज को अपनी बदमाशी का अड्डा बनाया हुआ है? आखिर क्यों? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? सर मैं क्या कर रहा हूँ? आपके पास कोई सबूत है कि मैं गलत हूँ? कॉलेज पढ़ने आता हूँ। 3 बार फेल हुए हो। आपकी पूरी अपराध रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है। आपकी एक एक चीज की कारकर्दगी हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और आपकी कॉलेज को आपने बड़े बदमाशी को नशे का अड्डा बनाया हुआ है। सर कॉलेज मेरा है और मैं जो मर्जी करूँ। इस कॉलेज को तुमने अपने बाप की जागीर समझ लिया है। ये समझ तो नहीं चलेगा। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा पेश होगा। बस मास्टर बस। अच्छा इतना गुरूर, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त इस कॉलेज से धक्के देकर निकाल दूँ। मास्टर सब कुछ बोलने वाले। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ी मुश्किल है आपके लिए बिजली पहुंचाऊं। क्या खबर है? खबर खबर तो बहुत अच्छी है। एक मजे की बात बताऊं? बताओ। गैंग का लीडर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाला है। अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत। मैं जाके बॉस बताऊं? हाँ अपने बॉस को जरूर बता देना। ओके। अच्छा हाँ सुन, जी अपना ध्यान रखना कि तेरे पे और मेरे पे उसकी कड़ी नजर है। ठीक है जी। चल अब जा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ना ना, ये सब तेरे लिए है।
साथ रहोगे तो अय्याशी करोगे, तो फिर आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। ये बात, तुम अपनी जरूरतें पूरी करो, अगर कम हो गए तो और तुम्हें भेजें, बस तुम हमारे साथ रहो। चलो तुम कहते हो तो ले लेता हूँ, और आज से मैं तुम्हारे गैंग का हिस्सा हूँ, ठीक है? शाबाश मेरे शेरों। जमाल, आज से मैं जो तुम्हें काम सौंप रहा हूँ उसको बड़ी होशियारी और एहतियात से करना है। मेरा दिया हुआ जहर पूरे कॉलेज में, बल्कि कॉलेज में नहीं पूरे मुल्क में फैला दो। ओके? ओके सर, डोंट वरी, काम हो जाएगा। काम करते जाओ, पैसे लेते जाओ और अय्याशी करते जाओ। रुक जा, जहाँ नजीरा हो वहाँ किसी भी औरत पे जुल्म नहीं हो सकता। और तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगा? आज तुझे वो सबक सिखा दूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। ए नजीरा, मेरे सामने से हट जा और इस लड़की को मेरे हवाले कर। और जगह नजीरा की, बात नजीरा की, तू कौन होता है इसको यहाँ से ले जाने वाला? कौन हो तुम और कौन था ये बदबख्त? इसके हाथ कैसे लग गई तुम? ये एक परिंदा है जालिम, एक एनपीए का, जो कितने मासूम लोगों के जान का कातिल है। जिसकी मुझे तलाश थी, आखिर वो मुझे मिल ही गया। इस जालिम शख्स की मुझे कब से तलाश थी। तुम मुझे उसके ठिकाने पे लेके जा सकती हो? ले जा सकती। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। बैठे बैठे प्लीज। एक कंप्लेन है, तो मुझे यूं भी नहीं थी कि आपका बेटा एक बहुत ही गलत रास्ते पे निकल चुका है। प्रोफेसर साहब, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मलिक साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भूल करते हैं। आपको मैंने एक उसकी निशानदेही कर रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ और मुझे हर एक चीज़ पे नजर है। मैं देख रहा हूँ कि वो गलत काम में मुलव्वस हो गया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊँ। ठीक है, मैं अपनी तहकीकात करता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप नानी बेची देखते हो क्या प्रोफेसर साहब, कल से ये हमारा जासूस मेरे बेटे के ऊपर कड़ी नजर रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने मेरी बात की लाज रखी। आपका करेंगे, आपने मुझे वक्त पे इसमें इत्तला दी और इसको मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त। तुम जाओ, ऐसे अपने काम में लग जाओ। ठीक है सर, आपको अल्लाह की फोन मिल जाएगी। ओके। और बड़ा पहुंच ही गया। मेरा एक ख्वाब था जो मैं पूरा करूंगा। मैं यहाँ के लोगों को अंधेरे से निकालूंगा और उन्हें एक साफ तर्ज जिंदगी दूंगा। मैं यहाँ पे स्कूल बनाऊंगा और अस्पताल बनाऊंगा। मेरे पापा का ख्वाब था, वो अब मैं पूरा करने आया। मगर एहसन, यहाँ के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक देहात है, एक गांव है और यहाँ पर सारी जहालत ही जहालत है और अभी तक यहाँ के लोग एक अंधेरे में जी रहे हैं।
मैं यहाँ पे एक खूबसूरत स्कूल बनाऊंगा और बहुत खूबसूरत अस्पताल बनाऊंगा। ये मेरे बाबा का ख्वाब था जो अब मैं पूरा करूंगा। मगर ऐसे ना, आपको पता है इधर के गांव का जो चौधरी है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस गांव के लोग तरक्की कर सकें। अच्छा सना, ये बात है तो मैं गांव के चौधरी से खुद मिलूंगा, वो मेरी बात ज़रूर मानेगा क्योंकि मैं एक NRI हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ये तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम की बात है कि मैं इस नेक काम में आपका साथ दे रही हूँ। बेगम पानी लाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं देख लूंगा। ओके सर, ओके ओके जी। यार ये आजकल तेरा बेटा किन एक्टिविटीज में पाया जा रहा है? क्या किया मेरे बेटे ने? हमारा बेटा गलत एक्टिविटी में पाया जा रहा है। क्या हो गया आपको? यार मुझे क्या हो गया, वो गलत काम में मुलव्वस पाया जा रहा है। आइस का कारोबार कर रहा है वो। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करता, सारा दिन घर में होता है। घर में होता है या बाहर होता है? बाहर की जो एक्टिविटी है उसके पूरे प्रूफ मेरे पास आ गए हैं और बहुत जल्द वो सलाहों के पीछे तुझे नजर आएगा। आपकी जॉब ही ऐसे है, आप घर में बीवी है, बेटा है, माँ है, कोई भी रिश्ता है, आप सबको मुजरिम की नजर से देखते हैं। बस कर बेगम, बस। दिमाग खराब किया होता है। आपका तो 24 घंटे ही दिमाग खराब रहता है। यस, आओ खालिद। वालेकुम सलाम, आओ खालिद, बैठो। सर मैंने सुना है दिलावर के पीछे एक इंडिया का हाथ है और उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। तशरीफ रखें। कहाँ हैं आजकल आप? नजर ही नहीं आ रहे हैं। ये लो जी, एक तो आप हमें टाइम नहीं देते और जब भी आपसे रब्ता किया जाता है तो आप कहते हैं मसरूफ है। आप बताएं ना, कसूर किसका है? अरे यार, दोस्त के लिए टाइम ही टाइम है। बताओ क्या मसरूफियत है आजकल? बस सर एक खतरनाक केस के पीछे लगा हूं जो कि बहुत ही खतरनाक केस है और जब कोई एविडेंस आते हैं जरूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। एक तो सर क्या करें, हमने जिस पर एतबार किया वो मुल्क के गद्दारों से राब्ते में है। फिरोज साहब कौन हो सकता है ये? इस वतन अजीज को कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। ये अपना MPSF है जो किसी भी वक्त मुल्क में तबाही का मंसूबा ला सकता है। अंदाजे के मुताबिक सर ये कोई खतरनाक गैंग के साथ राब्ते में है। कोई बात नहीं फिरोज साहब, हमने अपना एक मुखबर उसके पीछे लगा रखा है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह शवाहिद इकट्ठे कर लेगा वो। सर मेरा ख्वाब है कि मैं अपनी कलम और आवाज के जरिए इस मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं और वो अनासर सामने लाऊं जो जेन्युइन और हकीकी मुजरिम है। ओके फिरोज साहब, इंस्पेक्टर खान आपके शाना बिशाना खड़ा है इस केस में। आओ आओ जमाल, बताओ कल माल मिल गया था कि नहीं? और हाँ, कल मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। सर माल मिल गया और अपने कॉलेज और इर्द गिर्द एरिया में सप्लाई कर दिया और मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। गुड, वेरी गुड। लेकिन सर आप मुझे कल कौन सा काम देने वाले हैं? देखो, तुम्हें बड़ी होशियारी से काम करना पड़ेगा। सोसाइटी का जितना भी एरिया है तुम्हें वहां माल लेके जाना पड़ेगा। ओके? मगर जनाब उस नाके से माल निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां तो मेरे बाबा की ड्यूटी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जमाल, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जो कहा है वो करना होगा, क्योंकि मेरी सियासत का मकसद इस मुल्क की तबाही है, क्योंकि मैं
पैसे को अहमियत देता हूँ, मुल्क को नहीं। और हाँ, जल्दी तुम्हारी बिग बॉस से मुलाकात करवा दूंगा। मगर जनाब, आपका सियासत का मकसद इस मुल्क को तबाह करना है, और मैंने अपने बाबा को भी दिखाना है कि मैं उसके नाम के बगैर भी कुछ कर सकता हूँ। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि कल तुम माल लेकर जाओगे? जी इंशाल्लाह कल आपका माल चला जाएगा। जमाल, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप हर जगह से जलील हो जाए, उसे पता चले कि एमपीए की कितनी पावर है। वेलकम बिग बॉस, वेलकम। दिलावर खान आपको अपनी इस धरती पर कुछ उम्मीद कहता है। बिग बॉस, वेलकम। मुझे तुम पर यही उम्मीद थी दिलावर। इंशाल्लाह बिग बॉस, आप पैसे देते जाएं और तबाही देखते जाएं। पैसों की टेंशन नहीं लेनी आपने बिल्कुल भी। बिग बॉस, ये है मेरा जमाल और इसका देखे कमाल। ये यकीन करें कि इतना बेस्ट है कि आप इसका काम देखेंगे तो आप इसको खराजे तहसीन पेश करेंगे। ओके, ये है बिला। ओ बिला, कैसे हो? बिग बॉस, गुजर। ओ गुजर, कैसे हो? गुड। बिल्लू। जी बिल्लू, कैसे हो? जी, मुझे तुम पे यही उम्मीद थी दिलावर। वेलकम। तुम बहुत अच्छा नेटवर्क चला रहे हो। आप देखते जाएं बिग बॉस, मैं कैसी तबाही फैलाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या परफ्यूम? ये परफ्यूम से बढ़ के वाइट पॉइजन है। ओह, मैं चाहता हूँ यहाँ के पूरे एरिया में, हर जगह पर, हर कैफे में, हर गली में, हर बंदा मुझे इसी का एडिक्ट नजर आना चाहिए। आप फिक्र न करें बिग बॉस, ये सिर्फ सैंपल है, बाकी माल गाड़ी में मौजूद है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में ये नशा होगा। हर गली का बच्चा बच्चा इसका आदी बना दूंगा। और हाँ, इसमें वो राज हैं जिसका आपने मुझे कहा था बिग बॉस। ओह, आई सी, बहुत अच्छे, वेल डन। इस पर भी हम वर्क करते हैं। आओ जरा जमाल, ये लो और फैला दो इसको नौजवानों की रगों में। आज प्लान करते हैं, आ जाओ। आइए बिग बॉस, आइए आइए आइए, मिल के फैसला करते हैं। यार ये तो वही लड़की है जिसने मुझे कत्ल करते हुए देखा था। किसका कत्ल? अनवर। ये लड़की उस दिन तुमने जो देखा से बोल के आओ, तुम्हारे लिए इसमें बधाई हो। जान की परवाह किसको है? हक से खड़ी थी और हक से खड़ी रहूंगी। दोनों को फांसी के तख्ते पे पिचा कर रहो। ना बाप, ना भाई, ना कोई वारिस। कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? कैसे भूल गया कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। दहशत नजीरा की, जगह नजीरा की, कानून नजीरा का, तो तुम दो लफंटर इस लड़की के ऊपर कैसे जुल्म कर सकते हो? मेरे होते हुए मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझा तू? नजीरा, यहाँ पे तेरी नहीं चलनी। जमाल, मेरी गुलेल किधर है? देखो बेटा, आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ।
वो इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मैं कोई माफी का तलबदार हूं आपसे, वो मैं एक नसीहत दे रहा हूँ आपको एज ए टीचर कि आप जो काम गलत काम कर रहे हैं अभी भी वक्त सुधरना। मेरा क्या है, अगर तुम नहीं सुधरोगे मेरा क्या है, मैं तो ऐसे वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। जो गलत रास्ता होता है वो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आपके आगे मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात है कि अपने बाप की ताकत पे इतनी अकड़ और गूर मत कर। बस सर, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश ना करें। आपकी वजह से जो मेरे साथ होना था वो तो वैसे भी हो चुका है, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। नजीरा, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया है। मिशन तब मुकम्मल होगा जब हम गुनहगारों को उनके कैफिर किरदार तक पहुंचा दे। मुश्किल और कुर्बानी का वक्त तो अब है। ये मिट्टी तकाजा करती है कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान होंगे और कोई भी नहीं। हमारा मुल्क कलमे से बना हुआ है और दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। रुक जाओ नजीरा। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, आ जाओ आ जाओ। शाबाश, गुड जमाल, गुड। अब तुम इन बंदों को यहाँ लेकर आए हो। इन दो बंदों को मैं बिग बॉस के हवाले करूंगा और फिर बिग बॉस जाने और उसका काम। Not about riches, it's not about fame, it's about how you carry the weight of your name. The master, the victory is written in sweat. I'm paying the price and I have no regret when I master the hunger and master the fear. The path to the throne becomes suddenly clear. Conquer yourself, conquer the world. Hey, hey, let the fire be heard. Conquer yourself, conquer it all. Stand like a mountain, never to fall. Not about riches, it's not about fame, it's about how you carry the weight of your name. The master, the victory is written in sweat. I'm paying the price and I have no regret when I master the hunger and master the fear. The path to the throne becomes suddenly clear. Conquer yourself, conquer the world. Hey, hey, let the fire be heard. खुश आमदीद बिग बॉस। थैंक यू दिलावर, थैंक यू। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिनसे आपको मिलवाना था। अच्छा, तो ये है वो चिड़िया। यस। कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोरबा। ये कौन है? ये तो है नजीरा। नजीरा, तेरे चर्चे तो मैंने पूरी दुनिया में जंगली बिल्ली के नाम से सुन रखे हैं। आज मैं तेरे इस मुल्क के टोटे टोटे करके जाऊंगा। और तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, समझा तू? पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। तू एक दफा मेरे हाथ खोल, मैं तुझे बताऊं कि नजीरा क्या चीज है। नजीरा, ये तेरी भूल है। देख,
क्या करता हूं मैं तेरे इस धरती के साथ? दिलावर, यस सर। नजीरा मुझे इस कंडीशन में नहीं चाहिए। समझ गया बॉस, समझ गया। यस, बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू। मुझे आप पर यही उम्मीद थी। थैंक यू। ले आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। क्या कर रहे हो सर? खैरियत तो है? खैरियत है यार, बस सारों ने हमारे बंदे की जगह कर ली है काम की, जगह जगह दस्ते हमारे साथ मार रहे हैं। सर मैं भी उन्हीं गद्दारों के पीछे लगा हूँ, कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला। अपनी जान, माल और खून इस धरती के लिए कुर्बान करने को तैयार है। मैं आपके साथ था और मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। मुझे आप लोग दोनों से यही उम्मीद है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। हेलो। जी दिलावर, कैसे हो? परेशान हो किस बात से? अरे यार, परेशानी के मामला छोड़ दो, हम है ना। अरे बिग बॉस किस लिए है? इंस्पेक्टर के बच्चों को उठा लो घर से। क्या समझ रखा है इंस्पेक्टर ने? ओ तुम टेंशन ना लो, उठा के और मखसूस मकाम का तुझे पता ही है, वहां पे पहुंचाओ। अगली बात वहां पे होगी। ओके। इंस्पेक्टर। साहब जी, आपने मुझे काम दिया था ना, वो और जगह बंदे भाग गए साहब जी। साहब जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रास्ते पर दिल जब आया, मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले। ये पता तुम्हारी है, ये पता तुम्हारी है। बिल्ला। यस बॉस। बिल्लू। यस बॉस। मैं आपको एक ऐसी चीज देने जा रहा हूँ। ये वो शहर है जो कॉलेज की लड़कियों और लड़कों के रगों में फैला दो। ये उनको आदी बनाओ, फिर उनसे पैसे निकालने हैं। समझ गए बात? यस बॉस। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, सुना है कि आजकल जो ऐसा जो आया है सख्त है, कीड़ा है। निकाल दे। मनी मेक्स अ डिफरेंस। पैसे दोगे तो भी आपका दोस्त हो जाएगा। ठीक है, जाओ। और बिल्लू, तुम यहाँ पे आइस का धंधा कर रहे हो? पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। अभी आती होगी पुलिस। पुलिस को इन्फॉर्म तो तब करोगे तुम बांदरी
यहाँ से जाओगे तो इसे ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि ये पुलिस का मुख्य बने। ले जाओ इसे। जो भी हमारे रास्ते में आएगा इसी तरह मारा जाएगा। दिलावर नाम है मेरा। लेके जा उसको, चल। इश्क मेरा ये देश मेरा, इस पे कुर्बान हो जाएंगे। दिलावर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जितना जल्दी हो सके इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दो। आप फिक्र ही न करें बिग बॉस, आप समझे कि टुकड़े 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 हो गए। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। चलो। मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का आमी हो, अल्लाह पे रुक जा दिलावर, गोली मार दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाओ इंस्पेक्टर साहब, आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। तुम्हारा खून इस पाकिस्तान को चाहिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं तो जन्नत में जाऊंगा मर के भी, तेरा क्या होगा जहन्नमी। खबरदार इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जमाल, जमाल, ये तूने क्या किया? ये मेरी गलती की सजा है, लेकिन इन कमीनों को जिंदा मत छोड़ना। ड्राइवर! दुश्मन। इंस्पेक्टर, मेरे ऊपर फायर करने से पहले जरा एक नजर सामने भी तो डाल। तेरी चमक छलो हमारे कब्जे में है। यहाँ लेके आने का मकसद तुम्हें तेरी चमक छलो दिखाना था। इट्स माय बिग प्लान। और क्या ना तेरे होश, बोल, गन नीचे कर दे, वरना मेरा बंदा तेरी चमक छलो को अभी एक गोली से उड़ा देगा और एटम बम ब्लास्ट हो जाएगा। तेरे बच्चों की माँ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या कहते हो? इंसान, औरत के ऊपर हाथ डालते हो, औरत को छोड़ो, मुझसे मुकाबला करो। अरे तुझसे ही तो मुकाबला करने के लिए तेरी औरत को काबू किया है। हथियार नीचे करो। ले आओ इसकी पत्नी को, दिखाओ जरा इसको, पता तो चले चमक चलो हमारे कब्जे में है। हाँ बोल इंस्पेक्टर, क्या असर करूं तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों की मां को एक सेकंड में मैं चाहूं बम ब्लास्ट में उड़ा सकता हूं। इंस्पेक्टर खान, मेरी परवाह नहीं करना, इस आदमी को आपने छोड़ना नहीं है।
कितना तड़प रही है। तड़पने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी और तुम्हारे पति की यहाँ दोनों की लाशें दफन करूंगा। आप यही करें। अब खड़ा हो जाओ। ये आपकी भूल है। पाकिस्तान को आप जैसे बंदे थोड़ा ही खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदा था, जिंदा है और जिंदा ही रहेगा। मुझे मार देने से ये मुल्क फिर भी नहीं बचेगा। मैं एक बिग बॉस मर भी गया और बहुत बिग बॉस हैं इस मुल्क को खाने वाले, और एक शैतान को मार भी दोगे और बहुत शैतान पैदा हो जाएंगे। कितने शैतानों को मारोगे तुम? हम एक जिंदा कौम है। पाकिस्तान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा ही रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का यही अंजाम होता है। पाकिस्तान Pakistan